जय जिनेन्द्र दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रोड मैप ऑफ योर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट और वी कैन से द EMI सब्जेक्ट। जो EMI सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल और ट्रिपल ए डिपार्टमेंट में चलता है उसको हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पास में। यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले आज नवरात्रि स्थापना हुई है, इसके लिए आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स और रिलेटिव्स एंड सब जनों को बहुत शुभकामनाएं। नाउ आज नवरात्रि स्थापना हुई तो हमें माँ दुर्गा, माँ सरस्वती की थोड़ी सी वंदना करनी पड़ेगी ताकि हम हमारे जीवन के अंदर अच्छे मार्क्स ला सकें, अच्छे इंसान बन सकें और सोसाइटी को, जो मेरी सोच है कि सोसाइटी को कुछ देना चाहिए तो हम सोसाइटी को कुछ दे पाएं। मेरा चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और बायोलॉजी मैं खुद पढ़ाऊंगा अपने चैनल के ऊपर। उसके अलावा बीटेक स्टूडेंट्स जानते हैं कि मैं बीटेक के इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे सब्जेक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में लेके जा रहा हूं। इसके अलावा मैंने गेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के 400 ऑब्जेक्टिव्स जो MCQs के नाम पर चैनल के अंदर दे रखे हैं वो मैंने सारे कवर करवा दिए हैं अपने पास में। ठीक है, तो आज एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको पता है मैं बिना रोड बनाए हुए गाड़ी नहीं चलाता, तो मैं आज क्या कर रहा हूं, रोड मैप बना रहा हूं। किसका? EMI सब्जेक्ट का रोड मैप बनाने जा रहा हूं। ठीक है, सो EMI सब्जेक्ट का रोड मैप जब हम बनाने जाएं तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा अपने पास में? EMI। ये EMI वो नहीं है जो सामान खरीदने के बाद में आपको देना पड़ता है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है। इसका अपन क्या कर रहे हैं? माई सेल्फ डॉक्टर नितिन। तो माई सेल्फ डॉक्टर नितिन, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक रोड मैप बना के बता रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? आपको एक रोड मैप डिजाइन करके बता रहा हूँ कि इस रोड मैप के अंदर क्या होगा। ठीक है, रोड मैप के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या होगा? मेरा नाम डॉक्टर नितिन कोठारी है तो मैं इसको लिखता हूँ कोठारीज रोड मैप। किसका हुआ अपने पास में? EMI का। जब कोठारीज रोड मैप EMI सब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ अपने पास में तो और सुन आपको बताएं कि दिवाली पर इस दिवाली पर आपको EMI सब्जेक्ट की बुक मिल जाएगी बाय माई नेम डॉक्टर नितिन कोठारी। और ये किसी एक यूनिवर्सिटी को एड्रेस करती हुई बुक नहीं होगी। ये जो बुक होगी वो क्या होगी? ये रिटर्न होगी अपने पास में IIT के सिलेबस के ऊपर। IIT के बाद में हमारे पास में IIT और NIT, उसके बाद में MNIT, उसके बाद में मेरे पास में बिट्स RTU कोटा, GTU गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड अनदर स्टेट की जितने भी यूनिवर्सिटी है उन सब के सिलेबस को एक कोशिश करी गई है कि इस EMI के अंदर डालें। ये EMI की जो बुक होगी, ये बुक आपको, ये जो बुक है वो डिप्लोमा इंजीनियर प्लस बीटेक ऑब्लिक BE प्लस MTech प्लस PhD के अंदर अगर हमारे पास में इंस्ट्रूमेंटेशन आता है उन सबको कवर किया है टॉपिक मैंने इसके अंदर। ठीक है, और आई एम द सोल ऑथर ऑफ दिस। और ये जो बुक है वो बुक होगी हमारे पास में सूरत के पब्लिकेशंस के थ्रू। ये बुक डिस्ट्रीब्यूट होगी सब जगह, अमेजोन के ऊपर मिलेगी, फ्लिपकार्ट के ऊपर मिलेगी, सब जगह। लेकिन अगर आप इस नवरात्रि के अंदर चाहते हैं कि इस बुक की बुकिंग करवाएं तो इस नवरात्रि में अगर आप बुकिंग करवाते हैं इन 9 days, in this 9 days नवरात्रि माँ दुर्गा की जो हम स्तुति और सब कुछ करते हैं, इस नवरात्रि में आपको ये बुक अगर बुक करने पर प्रायर पेमेंट देने पर 50% क्या होगा आपके पास में डिस्काउंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज चैनल आपके लिए बना है और चैनल अर्निंग के लिए नहीं बना है अपने पास में, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये चीज अपने पास में डिजाइन करी। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स इस बुक के अंदर हमने कवर किए हैं अपने पास में। तो इस बुक के अंदर हमने फर्स्ट यूनिट, अगर आप बोलते हो यूनिट 1 आपको पता होना चाहिए कि हर चीज बिल्कुल साफ सुथरा और बिल्कुल अच्छा रहना चाहिए और कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब एक्यूरेसी जो है
एक्यूरेसी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब एरर नहीं होनी चाहिए। तो एक्यूरेसी, एरर, प्रिसिशन और ये सब चीज़ों की जो हम बात करेंगे अपने पास में, ताकि इंस्ट्रूमेंट जो है अपने पास में वो बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा हो, उसमें कहीं कहीं दिक्कत नहीं आए, उसके लिए अब ये फर्स्ट यूनिट बनेगी अपने पास में। ठीक है, फर्स्ट यूनिट वो एक्यूरेसी होगी। यूनिट सेकंड की अगर मैं बात करूं, यूनिट सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो ये किसके लिए बनी है अपने पास में कि सिग्नल जनरेशन एंड उसका क्या करना है अपने पास में, एनालिसिस। सिग्नल जनरेटर और उसका क्या करना है, एनालिसिस करने के लिए। सिग्नल जनरेटर की अगर मैं बात करूं थोड़ी सी, यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल में बाद में जब अपन पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में लेके चलेंगे। अगर सिग्नल जनरेटर की थोड़ी सी बात करें अपने पास में तो क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास में फंक्शन जनरेटर होगा अपने पास में। इसके अलावा अपने पास में ये क्या करेगा, अपने पास में साइन वेव जनरेट करके दे सकता है अपने पास में, ट्राइंगुलर वेवफॉर्म जनरेट करके दे सकता है अपने पास में, ट्राइंगुलर वेवफॉर्म जनरेट कर, रैम्प टाइप की वेवफॉर्म भी हमारे पास में अगर जरूरत है तो वहाँ वो सिग्नल आप क्या कर सकते हो, अपने पास जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, सिग्नल जनरेटर में अगर स्क्वायर वेवफॉर्म जनरेट करवाना है तब भी ये यूनिट आपके लिए क्या बेनिफिशियल रहेगी। इसके अंदर हम इंस्ट्रूमेंट्स से बात करेंगे अपने पास में कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या हमें और कैसे डिजाइन कर बात करती है अपने पास में। यूनिट थर्ड की अगर मैं बात करता हूँ, यूनिट थर्ड जो इसमें एड्रेस करिए अपने पास में, यूनिट थर्ड जो है वो क्या, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात करें तो मैंने क्या है कि 5 से 5-7 दिन पहले ही मैंने एक DVM ऑर्डर कर दिया आपको अच्छे से समझाने के लिए। DVM का मतलब होता है डिजिटल वोल्ट मीटर। डिजिटल वोल्ट मीटर के बाद में आप चाहो तो क्यू मीटर के बारे में बात कर सकते हो अपने पास में। इसके अलावा अगर आप बात करो तो फंक्शन जनरेटर। इसके अलावा और बात करो अपने पास में तो LCR ब्रिज मीटर। बहुत सारे मीटर्स जो हैं जो डिजिटली वैल्यू डिस्प्ले करते हैं वो अपन यूनिट थर्ड के अंदर बात करेंगे। यूनिट फोर्थ की अगर मैं बात करूं अपने पास में तो यूनिट फोर्थ जो होगा अपने पास में, यूनिट फोर्थ कि भाई ये सब कुछ तो हो गया लेकिन मल्टीमीटर डिस्प्ले कहाँ करेगा अपने पास में, टीवी चलेगी तो पिक्चर कहाँ से आएगी अपने पास में। तो जो यूनिट फोर्थ जो हमने डिजाइन किया है, यूनिट फोर्थ जो डिजाइन किया है वो यूनिट फोर्थ क्या होगा मेरे पास में, डिस्प्ले यूनिट्स। और अगर कुछ मेरे को रिकॉर्ड करना है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, रिकॉर्डर्स। मतलब मेरी आवाज़ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना अभी ऑनलाइन क्लास लेते हुए, फिर मैं आपको इसके अंदर यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा। तो ये रिकॉर्डर्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इन सब के बारे में अपन क्या करेंगे, बात करेंगे अपने पास में नेक्स्ट। और इसको ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया हमने बुक को, तो बड़ा नहीं बनाया तो क्या किया अपने पास में, इसके अंदर नेक्स्ट जो यूनिट 5 जो है, यूनिट क्या होगी 5, यूनिट 5 जो होगी वो क्या होगी मेरे पास में, ट्रांसड्यूसर्स। यूनिट 5 जो है वो क्या मेरे पास में, ट्रांसड्यूसर्स। अब मैं आपको छोटा सा बता दूं कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है अपने पास में। ट्रांसड्यूसर इज अ काइंड ऑफ डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब अगर मेरे पास में मैकेनिकल एनर्जी है, अगर मेरे पास में मैकेनिकल एनर्जी है, हाँ, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास में वोल्टेज जनरेट हो रहा है, ठीक है, वोल्टेज जनरेट हो रहा है, तो वो जो कन्वर्जन हुआ उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर्स बोलते हैं। ट्रांसड्यूसर बहुत सारे टाइप के ट्रांसड्यूसर्स आते हैं अपने पास में। थर्मिस्टर होगा अपने पास में, उसके बाद में अपने पास में LVDT है, और ऐसे बहुत सारे अपने पास में इसमें स्ट्रेन गेज है। ये सारे क्या होंगे अपने पास में ट्रांसड्यूसर के अंदर रीडिंग। ट्रांसड्यूसर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ट्रांसड्यूसर अपने पास में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इस यूनिट से अगर मैं बात करूं अपने पास में, इस यूनिट से गेट एग्जाम के अंदर अपने पास में मैक्सिमम क्या होंगे, क्वेश्चंस आते हैं अपने पास में, मैक्सिमम क्वेश्चंस, वो भी इन दी फॉर्म ऑफ क्या होता है अपने पास में, MCQs जो हम कवर कर रहे हैं
ऑलरेडी कवर कर रहे हैं, चल रहा है हमारे पास में सेशन जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एमसीक्यूज के नाम से रहे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपने पास में, तो द नेक्स्ट जो यूनिट है वो है अपने पास में क्या है, यूनिट 6। वो क्या हुई मेरे पास में, यूनिट 6। अगर यूनिट 6 को कवर नहीं करते हैं अपने पास में तो ये ईएमआई जो सब्जेक्ट है वो अधूरा रह जाएगा। तो हार्ट ऑफ द ईएमआई सब्जेक्ट बोलें तो ट्रांसड्यूसर के साथ साथ में जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है उसको डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में इसको बोलते हैं सीआरओ, और सीआरओ का जो एडवांस वर्जन जो आगे है जिसको अपन क्या बोलते हैं, डीएसओ का मतलब हुआ डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। तो हम यहाँ पर इन दोनों की स्टडी करेंगे। तो ये था मेरा क्या पूरा अपने पास में रोड मैप। ये क्या हुआ अपने पास में पूरा रोड मैप, और किसके कॉरस्पॉन्डिंग पूरा रोड मैप हुआ अपने पास में, ईएमआई सब्जेक्ट का रोड मैप। तो आज हमने देख लिया कि हम ये ईएमआई सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, और नितिन सर के पढ़ने के तरीके के साथ साथ कैसे 100 में से 100 स्कोर करेंगे। देखते हैं कि कौन नहीं देता है आपको 100 में से 100। अगर सारी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपको मिलेगी। मुझे मेरी लैब्स के अंदर बीटेक के अंदर 100 में से 100 मिला है, मुझे एमटेक के अंदर 100 में से 100 मार्क्स मिले हुए हैं, मुझे पीएचडी फ्रॉम सीटीआई से मैंने किया, वहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर 96, 98, 92, 94, 100 में से मार्क्स आए हैं अपने पास में। तो अगर हम प्रॉपर रोड मैप के थ्रू जाएंगे तो हर चीज़ अच्छे से हो पाएगी। ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।